हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समर विद परफेक्शन पर। अब समर विद परफेक्शन लेकर आ गए आपके लिए आज एक और नया एंड इंटरेस्टिंग और साइंस का एक न्यू टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर क्लास 8। और ये होने वाला है धुरंधर बैच के लिए, क्योंकि धुरंधर बैच बना था क्लास 8 वालों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर 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 देखिए, क्योंकि इस वीडियो से जितने भी हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं वो आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि क्रॉप्स क्या होता है, मतलब फसल क्या होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टीवेटेड लैंड इज कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब जब हम किसी भी एक तरह के एक किस्म के पौधे को किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स मतलब फसल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस, चावल और गेहूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इतने समझ में आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमें यहाँ बताया गया कि जो क्रॉप है उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। आप कहेंगे अरे सर इसके 2 टाइप हो गए यार, जहाँ था सबके 2 टाइप्स मिल रहे, सबके सब 2 ही तरह के ना। आप देखो, तुम जब तक पढ़ोगे ना तब तक तुमको टाइप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, इतना तो जान लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ दिया गया क्रॉप हैज 2 टाइप्स, मतलब जो क्रॉप है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला खरीफ क्रॉप्स, दूसरा रबी क्रॉप्स। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में कि ये होते क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, यहाँ दिया गया है वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण मक्का, कपास, चावल, सोयाबीन। इसका मतलब ये है कि वह फसल, वह क्रॉप जिन्हें हम लोग वर्षा ऋतु स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं, बोया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल आ जाएगा मक्का, कपास, चावल, सोयाबीन। जिस तरीके से आप पानी गट 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 करके पीते हैं ना, उसी तरीके से ये खरीफ क्रॉप्स पानी बहुत तेजी से पीते हैं, इसीलिए इनको हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं, जिससे हमारा पानी बचेगा और रेन का पानी यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक कर लो। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स आखिर होती है रबी क्रॉप्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वह फसल जिसे हम शीत ऋतु में बोया जाता है। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से मार्च तक होती है। इसमें बताया गया कि वह क्रॉप, वह फसल जिसे हम शीत ऋतु मतलब सर्दी के मौसम में, जब जिस भी फसल को लोग सर्दी के मौसम में बोते हैं उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेहूं, अलसी, जौ, मटर, चना, सरसों। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोगों के मन में, कुछ स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब हम लोग भैया हम लोग इसको याद कैसे करें कि कौन सी फसल खरीफ में उगती है, कौन सी रबी में उगती है। तो बच्चा देखो, मैंने अभी तक जितने एग्जाम्पल दिए ना, बस वो याद कर लो। तुम्हें सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लो, यही तुम्हारा सटीक एग्जाम्पल है। कोई पूछे खरीफ क्रॉप्स में कौन सी, तुरंत बता देना तुम मक्का, चावल, कपास, बस काम खत्म। ठीक है, और कोई पूछे रबी में कौन सी होती है, रबी में बता देना गेहूं, अलसी, जौ, मटर, चना, सरसों। और ये 4 सबसे नहीं, ये 5 सबसे सटीक एग्जाम्पल है, सबसे सटीक। ज्यादा से ज्यादा रबी क्रॉप्स में यही 5 फसलें उगाई जाती, तो इनको तो जरूर याद कर लेना अच्छे से। ठीक है ना, बस इतना तुम याद कर लोगे तो आप पूरा हो जाएगा। तुमको एग्जाम पूछे कि हमें कुछ एग्जाम्पल दीजिए खरीफ क्रॉप्स के, खरीफ में भाई तुम लिख दोगे मक्का और कपास और अलसी, ये सब लिख दोगे। ठीक है, लेकिन आप पूछे खरीफ उसमें रबी क्रॉप्स में तो तुम याद बता दोगे गेहूं, चना, मटर, अलसी, जो है पीछे लिखा, सॉरी अलसी, हाँ जी, गेहूं, चना, मटर, अलसी और जौ, सरसों, ये सब तो सटीक है, तो ये बताई देना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, मतलब कृषि पद्धतियां के बारे में, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो मिट्टी है वो किस तरह से तैयार होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में यही पे स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं, बट आप लोग चिंता मत करिएगा। इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो भी अपलोड हो चुका है, तो उसको देखना ना भूलें। और जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 समझ में नहीं आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में पाएंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।